प्यारे दोस्तों, बेटे के गले में फांसी का फंदा फंसा रही माँ से बेटा करुणा भरी आवाज में माँ से यही कहता है, मुझे मत मारो माँ, मैं आपका प्यारा बेटा हूं ना। लेकिन कलयुग की पिशाचिन माँ बेटे की एक नहीं सुनती है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको कहानी के अगले पायदान पर लेकर चलूं, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट मारकर लाइक के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, 30 अप्रैल का दिन था। उस दिन विपिन के स्कूल में जल्दी छुट्टी हो जाती है। विपिन बहुत खुश था। वो मन ही मन यही सोच रहा था कि आज घर पे जाऊंगा, खूब खेलूंगा, खूब मस्ती करूंगा। मन ही मन वह फूला ना समा रहा था। वह सोच रहा था कि आज माँ को पीछे से चौंका दूंगा और माँ के साथ खूब आज मस्ती करूंगा। लेकिन शायद ईश्वर को उसकी ये खुशी मंजूर ना थी। विपिन घर के दरवाजे पर आकर पहुंचता है तो देखता है कि घर का दरवाजा पहले से खुला हुआ है। शायद विपिन की माँ, जिसका नाम फूलमती होता है, उस दिन घर का दरवाजा मेन गेट जो था वो लॉक करना भूल गई थी। जब मेन गेट को खुला देखता है तो विपिन और खुशी के मारे पागल हो जाता है। वो इस नाते खुशी के मारे पागल हो जाता है क्योंकि वह यह सोचता है अब उसके आने की आहट जो है अब उसके माँ को नहीं लगेगी। अब वो अपने माँ को और अच्छे तरीके से चौंका सकता है। और वो दबे पांव धीरे धीरे वो घर के अंदर प्रवेश करता है। बहुत ही मंद मंद गति से वो घर के अंदर जाता है और माँ के कमरे में झांक करके देखता है। जैसे ही माँ के कमरे में झांक करके देखता है, विपिन निराश हो जाता है। निराशा भरी अवस्था में विपिन अपने कमरे की तरफ मुड़ करके चला जाता है। इधर विपिन की माँ फूलमती को ये आहट हो जाता है। उसको ये पता चल जाता है कि लगता है उसका बेटा आ गया है और उसकी इस हरकत को विपिन देख लिया है। विपिन की मां का होश व हवास गुल हो जाता है। वो ये नहीं सोच पाती है कि वह करे तो करे क्या। अब बात उसके चरित्र पर आ जाती है। एक तरफ बेटे का प्यार, दूसरे तरफ उसका नाजायज संबंध। अब वो ये नहीं तय कर पाती है कि अब मैं अगला कदम उठाऊं तो उठाऊं क्या। तभी मुकेश बोलता है। मुकेश वो होता है जिसकी उसके मां के साथ नाजायज संबंध होता है। मुकेश बोलता है, क्या सोच रही हो? अगर तुम्हारे पति को इसके बारे में पता चला तो बहुत बुराई हो जाएगी। तभी फूलमती कहती है, आखिर मैं करूं तो करूं क्या, मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तभी मुकेश बोलता है, इसमें समझने वाली क्या बात है। अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो हमारे चरित्र के बारे में दुनिया को पता चल जाएगा। और तुम अपने पति को जानती हो, वो ना तो मुझे छोड़ेगा और ना तुम्हें छोड़ेगा, दोनों को जान से मार देगा। और ये बात उस पिशाचिन के मन में बैठ जाती है। वो मुकेश से कहती है, तब तुम बताओ आखिर मैं क्या करूं। फिर मुकेश कहता है कि चलो इस बच्चे को रास्ते से हटा देते हैं। उस नरभक्षी मां के मन में उस मुकेश की बात बैठ जाती है। वह अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो जाती है। मुकेश और फूलमती दोनों अपने बेटे विपिन के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। जाकर देखते हैं तो विपिन अपने कमरे में पसीने से लथपथ सहमा सा एक कोने में जाकर खड़ा होता है। पीछे से आकर के दोनों लोग लपक कर विपिन को पकड़ लेते हैं और उसका हाथ पीछे से बांध देते हैं। विपिन रोने लगता है और अपने माँ से कहता है, माँ आखिर मेरा हाथ आप क्यों बांध रही हो? हमने क्या गलती किया है? आप तो इससे पहले कभी मुझसे ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया करती थी। इतना बात जैसे विपिन अपने माँ से बोलता है, मुकेश एक थप्पड़ खींचकर उसके कान के नीचे से मारता है। विपिन धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही विपिन जमीन पर गिरता है, विपिन की मां जो फूलमती होती है कूद कर उसके सीने पर चढ़ लेती है। सीने पर चढ़कर उसके गले में रस्सी का फंदा फंसा देती है। लाख चिल्लाता है, लाख करुणा भरी आवाज में विनती करता है, मां मेरी जान को बख्श दो, मुझे मत मारो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन वो पिशाचिन मां उस बच्चे की आवाज कतई नहीं सुनती है। उसके कान में उस प्यार भरी आवाज, उस करुणा भरी आवाज का कोई असर नहीं होता है। और वो पिशाचिन मां अपने बेटे का गला फांसी के फंदे में फंसाकर पंखे से लटका देती है। बच्चा तड़प तड़प कर करके वहीं अपना प्राण त्याग देता है। वो दोनों लोग रात में उसको ठिकाने लगा देते हैं। दूसरे दिन विपिन के पापा, जिसका नाम किशोर था, उसका फोन आता है और अपने पत्नी फूलमती से बात करते करते
अपने बच्चे विपिन के बारे में पूछता है कि विपिन कहाँ है। उसकी माँ इधर उधर की बात कर करके ये बात टाल देती है और अपने बेटे से बात ना करवा पाती है। आखिर बात वो करवाती तो कैसे करवाती जब विपिन इस दुनिया में रहा ही नहीं। ऐसे दिन बीतता गया, जब भी विपिन के पापा किशोर घर पर फोन करते, उसकी माँ इधर उधर की बात कर करके विपिन को बात को टाल देती और उससे कतई बात नहीं करवाती। विपिन के पापा के मन में शक होने लगा कि आखिर ये मेरे बेटे से बात करवा क्यों नहीं रही है। दोस्तों, विद्यालय से लगातार विपिन के एब्सेंट होने पर उसकी क्लास टीचर इसके माँ के पास फोन लगाने लगी। तो कभी विपिन की माँ उसके तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर, कभी नात रिश्तेदार में भेजने का बहाना बना करके उस बात को टाल दिया करती थी। कहती थी कि मेरा बेटा अभी यहाँ नहीं है, उसका तबीयत खराब है, तो ये है तो वो, ऐसा कर करके उससे बहाना बनाती गई। उधर बाप उधर परेशान था, जो बाहर रह करके पैसा कमाने के पर्पज से वो विदेश रहा करता था। उधर विपिन की मां फूलमती जो थी, अपने पति से बार बार झूठ पे झूठ बोले जा रही थी, झूठ पे झूठ बोले जा रही थी। एक दिन क्लास टीचर जो थी विपिन के पापा के पास फोन मिला देती हैं। वो ये कहती हैं कि आपका बेटा लगातार 1 हफ्ते से विद्यालय नहीं आ रहा है। विपिन के पापा सॉफ्ट हो जाते हैं। वो ये सुनकर सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि फूलमती से पहले अपने उसके विपिन के पापा से ये कहा करती थी कि वो भी स्कूल में है, तो कभी वो खेलने के लिए गया है, तो कभी वो यहाँ है, तो कभी मार्केट में है। वो सुन करके विपिन के पापा के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। दोस्तों, अब उसको ये बात कंफर्म हो जाती है कि लगता है मेरा प्यारा लाडला अब इस दुनिया में नहीं है। उसको ये भी बात शक हो जाती है कि मेरे बेटे को मारने में कहीं ना कहीं उसके पत्नी का पूरा पूरा हाथ होता है। अब किशोर बेचारा विदेश में रहकर करता भी तो करता क्या, अब उसको आने में तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन लग जाता है। आकर के जब वो अपने पत्नी से पूछता है कि मेरा लड़का कहाँ है, तो कोई जवाब नहीं दे पाती है। विपिन के पापा जो किशोर होते हैं वो जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाते हैं और जांच पड़ताल करवाने के बाद पता क्या चलता है कि इस फूलमती का संबंध एक मुकेश नाम के आदमी से था, जो 2-4 सालों से इन दोनों का नाजायज संबंध चल रहा था। अपने प्रेम प्रसंग के चलते उसने अपने बच्चे का गला फांसी के फंदे से लटका करके उसको मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, अब आप कमेंट करके ये बताएं कि क्या इस कलयुग में ऐसी स्त्रियां, जो अभी आपको सुनने में आ रहा था कि वो पति को मार दे रही हैं, पति को कभी ड्रम में पैक कर दे रही हैं, तो कभी ये कर दे रही हैं, कभी वो कर दे रही हैं, क्या अब स्त्रियां अपने हवस को बुझाने के लिए, अपने काम सूत्र को ठंडा करने के लिए अपने बेटे का बलिदान देना चालू करती हैं? यदि आप लोगों को यह कहानी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।